हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 5/5/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए दिया है, उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए किन संगठनों ने सहयोग की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है फिक्की और सिडबी, नीति आयोग और गेम, एसोचैम और नाबार्ड, CII और स्टार्टअप इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग और गेम। तो इन दोनों ने अभी हाल मिलकर उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए संगठन बनाया है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए नीति आयोग और खेल, इन दोनों ने पारिस्थितिकी तंत्र को चालू किया। ठीक है, तो देखो साझेदारी की घोषणा जो है नीति आयोग और गेम ने 2 मई 2025 को अपने सहयोग की घोषणा की है। तो ठीक है, जो स्थान है, जो पायलट स्थान है, यह पहल नागपुर महाराष्ट्र में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पायलट परियोजनाओं के एक साथ शुरू होगी। कौन सा? पारिस्थितिकी तंत्र। इसका उद्देश्य जो है और स्थान आधारित उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना जो आत्मनिर्भर हो और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल हो। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत में MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर एक रिपोर्ट जारी की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, इसको हम RBI कहते हैं, या नीति आयोग, या MSME मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने 1 मई 2025 को भारत में MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर एक रिपोर्ट जारी की है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए भारत में MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, देखिए नीति आयोग द्वारा 1 मई 2025 को जारी की गई यह रिपोर्ट भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह MSMEs को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने, वित्त तक पहुंच, बाजार संपर्क और नियामक सरलीकरण की आवश्यकता पर जोर देता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में शामिल प्राथमिक मंत्रालय कौन से थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, देखिए विदेश मंत्रालय भारत और विदेश मंत्रालय डेनमार्क। दूसरा ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत और उद्योग व्यापार और वित्त मंत्रालय का मंत्रालय डेनमार्क। तीसरा ऑप्शन है विद्युत मंत्रालय भारत और जलवायु ऊर्जा और उपयोगिता मंत्रालय डेनमार्क। देखिए नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत और ऊर्जा मंत्रालय डेनमार्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मंत्रालय भारत और जलवायु ऊर्जा और उपयोगिता मंत्रालय डेनमार्क। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा नंबर सी वाला सही होगा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए भारत ने डेनमार्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देखिए हस्ताक्षर करने की तिथि जो है 2 मई 2025 है और शामिल पक्ष इसमें कौन कौन से? देखिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार और जलवायु ऊर्जा और उपयोगिता मंत्रालय डेनमार्क। तो चलिए इसका उद्देश्य देख लीजिए, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना, अक्षय ऊर्जा एकीकरण, बिजली प्रणाली लचीलापन और उन्नत ऊर्जा नियोजन पर ध्यान केंद्रित करना है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा को सम्मानित करने के लिए 1 मई 2025 को नई दिल्ली में क्या कार्यक्रम होगा। इसके ऑप्शन है, देखो बोडो परंपराओं का जश्न मनाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव, कैलाश कॉलोनी गोल चक्कर पर 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, बोडो साहित्य और भाषा पर एक संगोष्ठी, एक स्मारक डाक टिकट का विमोचन। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। तो कौन सा कार्यक्रम होगा? कैलाश कॉलोनी गोल चक्कर पर 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के बारे में दिया है। देखिए 1 मई 2025 को कैलाश कॉलोनी गोल चक्कर नई दिल्ली, कहाँ पर? नई दिल्ली में बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया।
देखिए इस कार्यक्रम में उनकी 35वीं पुण्यतिथि थी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। ठीक है, लाला लाजपत राय मार्ग के एक हिस्से का नाम बदलकर बोडूफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मार्ग कर दिया गया। बोडूफा एक उपाधि है जिसका अर्थ है बोडो का संरक्षक। देखिए असम और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र BTR जिसको कहते हैं में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ABSU द्वारा श्रद्धांजलि स्वरूप 5 लाख से अधिक मिट्टी के दीपक जलाए गए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है बोडूफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा के अनावरण में किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, S जयशंकर। तो देखिए जस्ट हम पिछले क्वेश्चन पढ़ के आए हैं कि बोडूफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा के अनावरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भाग लिया है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। आपने देख लिया, आप सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, तो चलिए हमारे चलते हैं आज से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2 मई 2025 को कौन सी पहल शुरू की गई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल इंडिया, स्वस्थ वृद्धावस्था मिशन, गरिमा के साथ वृद्धावस्था पहल, वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा योजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गरिमा के साथ वृद्धावस्था पहल। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। दिया है सम्मान के साथ बुढ़ापा। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एजिंग विद डिग्निटी पहल की शुरुआत की। तो देखिए आयोजन कहाँ हुआ? एजिंग विद डिग्निटी कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आयोजन एजिंग विद डिग्निटी का शुभारंभ हुआ। तिथि थी 2 मई 2005। देखिए स्थल कहाँ पर हुई इसका शुभारंभ हुआ? राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली। और जिसका उद्देश्य क्या था? व्यापक सहायता प्रणालियों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सम्मान को बढ़ावा या बढ़ाना शामिल है। और मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको किया गया। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के उद्घाटन का मुख्य स्थल कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है जवाहर नेहरू स्टेडियम दिल्ली, KD जाधव इंडोर स्टेडियम मुंबई, पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना, श्री कांतिरवा स्टेडियम बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 देखिए उसकी उद्घाटन तिथि जो है 4 मई 2025 यानी पिछले कल को इसका उद्घाटन हुआ है। और स्थान है हमारा पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, कहाँ पर? पटना में। ठीक है, और उद्घाटनकर्ता कौन रहे इस खेल के? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन करता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभासी रूप से। ठीक है, आयोजन तिथि जो हुई 4 मई 2025 से 15 मई 2025 तक ये गेम चलेंगे। ठीक है, यानी 11 दिन चलेंगे। मेजबान शहर कौन सा है? ये पटना है, राजगीर है, गया है, भागलपुर और बेगूसराय है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 शहर इसको मेजबान कर रहे हैं। तो प्रतिभागी कौन कौन है? देखिए पूरे देश से लगभग 8500 से अधिक एथलीट और 1500 तकनीकी कर्मचारी इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शामिल होने जा रहे हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन से शहर कर रहे हैं? यह क्वेश्चन हम जस्ट पिछले क्वेश्चन में देख कर आए हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है पटना और गया, पटना, राजगीर और भागलपुर। देखिए पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। पटना, गया और मुजफ्फरनगर। देखिए इस क्वेश्चन का जब हम पिछले क्वेश्चन देख कर आए हैं 5 शहर मिलकर इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स से कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभंकर है उसका नाम है गज सिंह। ठीक है, गज सिंह का अर्थ है बिहार की पुरातात्विक विरासत से प्रेरित शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो थीम है खेलों के रंग बिहार के संग। तो आपको ध्यान रखना है क्या है थीम? खेलों के रंग बिहार के संग। तो यह किसको प्रदर्शित करता है? बिहार की सांस्कृतिक विरासत और एक खेल केंद्र के रूप में इसके उभरने का जश्न है। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है भारत के चुनाव आयोग EC इलेक्शन कमीशन द्वारा कौन सा नया डिजिटल इंटरफेस विकसित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वोटर कनेक्ट, इलेक्शन ऑनलाइन,
ECINET मतलब ECI नेट, ECINET, ठीक है, ECI और NET, ठीक है, और इंडिया बूट्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ECINET या ECI नेट। ठीक, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए ECINET लिखा हुआ है, साफ साफ देख सकते हैं। इवेंट कहाँ हुआ इसका? भारत का मुख्य चुनाव आयोग इसको इवेंट कर रहा है, जिसको ECINET नामक एक नया उपयोगकर्ता जो भी है, ठीक है, अनुकूल डिजिटल इंटरफेस विकसित कर रहा है, जिसे चुनाव संबंधी गतिविधियों को कारगर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं, ECINET 40 से अधिक मौजूदा इलेक्शन कमीशन मोबाइल और वेब अनुप्रयोगों को एकीकृत करेगा, जो मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के हितधारकों के लिए एक कल मंच प्रदान करेगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि दिया है, हाल ही में किस विश्व नेता ने लगभग 15 घंटे तक चलने वाली मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है जो बाइडेन, एमेनुअल मैक्रोन, मोहम्मद मुइज्जू, ऋषि सुनक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद मुइज्जू। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। एक मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसका आयोजन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने लगभग 15 घंटे तक मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ने का दावा किया है। तो देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल से सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।